बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में इफ़्तार के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं फ़ालूदा ड्रिंक। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना इसको बहुत ही आसान है। वक्त कम हो तो बआसानी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। फ़ालूदा ड्रिंक बनाने के लिए आधा लीटर पानी मैंने ले लिया है, जिसको उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे सेवई का पैकेट। तो फ़ालूदा वाली सेवई आती हैं बारीक वाली बाज़ार में, इससे भी आप इसको बना सकते हैं। अगर ये अवेलेबल ना हो तो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को होममेड भी बनाना सिखाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ इसको बहुत ही आसान तरीके से। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बॉयल किया है मीडियम फ्लेम पर, और ये देखें बिल्कुल परफेक्टली गल चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब ये सेवइयाँ बिल्कुल पक गई हैं, गल चुकी हैं, देखें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब चूल्हे की आंच को बंद कर देते हैं और इसको हम छान लेंगे एक छन्नी की मदद से, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अब सेवइयों के ऊपर मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी, और इसको हम ठंडे पानी में भिगो देंगे, जिसमें थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं और इसका जो शेप है ना वो मेंटेन रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बर्फ़ वाले पानी के अंदर इसको डाल दिया है, और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब चाहें आप बना सकते हैं। तो ये थी इंस्टेंट तरीके से बनने वाली रेसिपी। आ जाते हैं होममेड बनाने की तरफ। अब होममेड सेवई फ़ालूदा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल के अंदर आधा कप हम डालेंगे अरारोट। अरारोट मतलब कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं आप। इसके अंदर हम डालेंगे पानी, जो कि जाएगा पूरा 1 कप। आधे कप से बना रहे हैं तो 1 कप पानी जाएगा। अगर 1 कप से बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी जाएगा। तो ये देखें 2 भर के डाल दिए हैं क्योंकि आधा कप का नाप था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम। चलें जी, मिक्स मैंने कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, जो कि थोड़ा सा फ्लेवर देगी, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें हमारा सेवई का मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने जब सेवई बनानी हो तो आप थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवई मेकर आता है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसके अंदर हम ये तैयार किया हुआ सारा मिक्सर डाल देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल हम हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे हमने इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फ्लेम का। बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए ताकि आपका ये मिक्सर बिल्कुल इवन शक्ल में आए, कहीं से भी इसमें लम्स ना पड़े। बिल्कुल हमें स्मूथ टेक्सचर में इसको बनाना होता है। तो लगातार चलाते जा रहे हैं हम इस मिक्सचर को, और थोड़ी सी तेज़ी से आपने इसको चलाना है। अभी देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शक्ल में आना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल जब ये ट्रांसपेरेंसी शक्ल में आ जाएगा तो चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। तो देखें इसको गरम गरम ही आपने शेप देना होता है। कोई भी आप मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी थैली का इस्तेमाल कर रहे हो आप, जिससे आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये मिक्सचर बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। तो किसी भी चीज़ से आपने बनाना हो तो इसको पहले हल्का से ऑयल के साथ ग्रीस कीजिएगा, ताकि ये आसानी से पोर हो सके, मेंटेन शक्ल में रहे और आसानी से आप इसको बना सकें। तो यहाँ पे मैं थैली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कोई भी थैली ले सकते हैं आप, कोई भी पाइपिंग बैग ले सकते हैं। तो मिक्सचर मैंने डाल दिया है इस थैली के अंदर, और अब हम इसको शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे पानी रख लिया है, बर्फ़ वाला पानी है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने ठंडा ठंडा पानी बनाना है। अब क्या करेंगे, ये जो टिप है ना इसकी, इसको हम थोड़ा सा काट देंगे, और काटने के बाद ना अब हम देखें इसको रोटेट करते जाएंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, और ये खुद ब खुद फालूदा की सेवई बनती चली जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ठंडे पानी में इसको बना के तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं आधा कप पानी, जिसके अंदर हम डालेंगे तुकमलंगा, जो कि पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है, इसको सोक कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेते हैं 2 कप दूध। तो मैं यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क दूध ले रही हूँ, जिसकी मलाई मैंने उतार ली थी, और इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। तो आप हस्बे ज़रूरत दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। तो इसको डाल देने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपको जितना अच्छा कलर चाहिए हो उस हिसाब से आप कलर बना सकते हैं, डार्क या हल्का। और इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि चीनी अगर आपको कम लग रही है तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा ये हमारा शरबत रेडी हो चुका है। इसको साइड में कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फालूदा वाला ग्लास ले लिया है, जिसके अंदर मैंने डाला है पहले रूह अफ़ज़ा। अब ये जो मैंने सेवई बनाई है ये मैंने डाल दी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये तुकमलंगा, जिसको मैंने भिगो दिया था। भीगने के बाद देखें कुछ इस तरह का हो चुका है। ये डालेंगे हम इसके ऊपर, सेट कर लेंगे हम। थोड़ा सा हम नॉर्मल दूध डालेंगे पहले, ठंडा वाला।
अब हमने ये जो रूह अफ़ज़ा तैयार किया था ये हम शामिल कर देते हैं इसके ऊपर, और ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। तो ये बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनता है। अब हम डाल देते हैं इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो ये पूरा एक स्कूप भर के डाल देते हैं इसके अंदर हम वनीला आइसक्रीम का। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दी है, और अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा और रूह अफ़ज़ा, और इसके ऊपर थोड़े से हम नट्स डाल देंगे। तो आप थोड़े से कटे हुए पिस्ते या बादाम डाल सकते हैं। तो देखें शक्ल में कितना ही खूबसूरत सा ये लग रहा है, और पीने में तो आप पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होगा। तो थोड़े से कटे हुए देखिए मैंने इसके ऊपर पिस्ते डाल दिए हैं। आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। नहायत ही मज़ेदार और इंस्टेंट तरीके से बनने वाली फ़ालूदा ड्रिंक की रेसिपी शेयर की है। तो आप लोगों ने मेरी इस फ़ालूदा ड्रिंक की रेसिपी को कहाँ से वॉच किया, अपने प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।